हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे लड़के के बारे में जो पूरी ज़िंदगी बस एक ही लड़की को प्यार करता है, एक को ही चाहता है, चाहे जो भी हो जाए वो दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर सकता है। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज़ ये है कि फ्यूचर में कोई इंसान कैसा रहेगा इसकी हम पॉसिबिलिटी के आधार पर ही बात करते हैं, कोई कहीं पर रिटन फॉर्मेट में नहीं है ना। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, एक एक क्वालिटी आपको बताएंगे, रिलेट करते जाना। पहली क्वालिटी है एक्शन से रिलेटेड। इस पे क्या हम आपको बताना चाहते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है, एक ऐसा लड़का जो अपने पार्टनर के लिए हर एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, ठीक है, तो वो इंसान कभी भी आपके लिए चेंज नहीं होगा, उसका प्यार आपके लिए रहेगा, वो सिर्फ आपको ही प्यार करेगा। वर्ड पे मत जाना, शब्दों पे मत जाना। शब्दों का क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कहा कुछ और जाता है और आप समझ कुछ और लेते हो, और समझ कुछ और इसलिए लेते हो क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें पहले से मौजूद हों, तो उसकी वजह से आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको कहा गया है वो वैसा ही था। या दूसरी वजह है कि अगर कभी कुछ ऐसा कहा जाता है, वर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, एक्शन की नहीं, ठीक है, तो वर्ड में मान लो कुछ ऐसे वर्डिंग हैं जो नहीं होने चाहिए थे, तो वो किसी और चीज़ की वजह से हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है, गुस्से में हो सकता है। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि गुस्से में इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और पता नहीं क्या क्या कह देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मकसद वो था। तो यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं एक्शन पे, वर्ड पे नहीं, ठीक है। कोई इंसान कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, अगले सेकंड कह सकता है कि आप नहीं हो, है ना। तो शब्दों का क्या है, आपको फोकस करना चाहिए एक्शन पे कि सामने वाला आपके लिए एक्ट क्या कर रहा है। अगर वो सारे अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहा है, जो भी आपके लिए करना चाहिए बिना सोचे समझे कर रहा है कि आपको जो है सेफ़ रख सके, आपको सिक्योर रख सके, आपको बेनिफिट मिल सके, हर चीज़ आपके लिए कर रहा है, तो वो इंसान जो है लाइफ टाइम आपसे ही प्यार करेगा, ठीक है। एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना, जिसका एक्शन अप्रोप्रिएट है वो इंसान जल्दी बदलता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी क्वालिटी है इमोशनल। देखो, अगर ऐसे लड़के को ढूंढ लिया जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो वो मशीनरी की तरह काम करेगा। अब और आपको पता है कि मशीन डिसीजन फैक्ट्स पे लेता है, ना कि इमोशंस के आधार पर। तो क्या सही है क्या गलत है वो जो फीड डेटा है उसके आधार पर लेगा। तो अगर ऐसा इंसान आपने ढूंढ लिया जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, इमोशनल नाम का कोई चीज़ ही नहीं है ना, तो वो बस ऐसे ही देखेगा क्या ठीक है क्या गलत है, सबसे ज़्यादा खुशी किन में है लोगों की, वो वैसे फैसले लेगा और आपको छोड़ देगा। तो इसलिए ऐसा इंसान ढूंढना जो प्रैक्टिकल हो लेकिन इमोशनल का डोज तड़का वहाँ पे होना चाहिए। इमोशनल होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इमोशनल नहीं हो तो आप किसी के इमोशंस को क्या खाक समझोगे, समझ ही नहीं पाओगे, तो ये नामुमकिन है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिसे भी चुन रहे हो वो इमोशनल होना चाहिए, ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल पूरी तरह से हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसलिए दोनों का मिक्सचर एक होना चाहिए। तो अगर ऐसा इंसान है जो इमोशनल है, आपके लिए रोता है, आंसू बहाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो वो आपके इमोशंस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और जो इंसान इमोशंस समझता है वो इंसान हर्ट कम करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी है यू आर इनफ। अगर आपका पार्टनर आपको ये कहता है कि आप मेरे लिए सफिशिएंट हो, पर्याप्त हो, आपके अलावा मुझे किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और नहीं चाहिए, यू आर सफिशिएंट फॉर मी, अगर ऐसे स्टेटमेंट हैं, ऐसा स्टैंड पॉइंट है सामने वाले का, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। वो इंसान सिर्फ आपको प्यार करेगा, किसी और की तरफ नहीं जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि आप मेरे लिए परफेक्ट हो, जैसे हो मेरे लिए परफेक्ट हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, इससे कोई भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस इंसान को। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आप में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, आपको वो प्यार करता है, तो आप उसके लिए पर्याप्त रहोगे ही रहोगे, ठीक है। तो जिस इंसान के लिए आप पर्याप्त हो उस इंसान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके लिए चीज़ें पर्याप्त कभी होती ही नहीं है, और इंसानों की ये फितरत है कि उनके लिए चाहे उन्हें जितना दे दो चीज़ें पर्याप्त नहीं होती हैं। तो अगर ऐसा इंसान आपको मिला है जो ये कहता है कि आप मेरे लिए काफ़ी हो, मेरे लिए पर्याप्त हो, तो वो इंसान आपके साथ सस्टेन करेगा एंड तक। ये है तीसरा पॉइंट। चौथी क्वालिटी है एक ऐसा इंसान जो त्याग करना जानता हो। त्याग करने का मतलब ये है
आप इसको और जगहों पर भी देख सकते हो, रिलेशनशिप में देख सकते हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल, हर जगह पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा इंसान है जो सेक्रीफाइस करना जानता है, सेक्रीफाइस किस तरीके का हो सकता है? कई तरीके का हो सकता है। जैसे कि कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार हम पे हावी हो रही हैं लेकिन हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा इंसान है तो वो इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर उसने हमें ही त्याग दिया तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल, ये खतरा तो रहेगा, लेकिन यकीन मानो अगर वो इंसान, जैसे मैंने अभी जो 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए ये हैं, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, और ऊपर से ये चौथा पॉइंट है, तो वो इंसान और भी अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो जो इंसान सेक्रीफाइस करता है उसका फ़ायदा ये है कि वो नेगेटिव चीज़ों को भी गुड बाय कह सकता है ना। जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकती हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, प्यार कमज़ोर पड़ सकता है, तो इस तरीके की जो नेगेटिविटी है उन्हें भी वो गुड बाय कह सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा इंसान चाहिए जो सेक्रीफाइस करना जानता हो, त्याग करना जानता हो। ठीक है, आपकी खुशी के लिए वो किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाए। तो अगर ऐसा इंसान है तो डेफिनेटली ऐसा इंसान आपको बहुत प्यार करेगा। लास्ट पॉइंट है डेडिकेशन। अगर ऐसा इंसान है जो आपके प्रति समर्पित है तो फिर ऐसे इंसान से छोड़ने की उम्मीद मत करना। ऐसा इंसान आपको छोड़कर जाएगा नहीं। अगर आप बहुत कुछ बुरा कर देते हो तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो तो अलग इशू है। लेकिन अगर कोई इंसान खुद को डेडिकेट कर देता है आपको, है ना, आपकी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, अपनी खुशियों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा नहीं। यहाँ पे अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस ना देना ये सही नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है ही नहीं। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा इंसान है जो फुली डेडिकेटेड है आपकी तरफ, तो वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा नहीं, आखिरी तक सस्टेन करेगा, है ना। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन्हें ध्यान रखना, ये क्वालिटी रिलेट कर लेना। कॉल मी 4 ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसके थ्रू मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। उस पर आपको ये पूरा सर्च करना होगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।